आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में जंतर मंतर पहुंचे, सफेद चादर से मंच को कवर किया और देखते ही देखते वांगचुक को वहां से हटाकर सीधे सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया गया। सफदरजंग अस्पताल की तरफ से सोनम वांगचुक का मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर दिया गया है। वो मेडिकल बुलेटिन भी आपको बता दूं, अस्पताल का कहना यह है कि लगातार उपवास की वजह से शरीर में पानी की कमी हो गई थी, लेकिन अभी वांगचुक की स्थिति स्टेबल दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश मिला। यह आदेश पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से आया। हेडक्वार्टर से आदेश मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सुबह 5 बजे जंतर मंतर के पास इकट्ठा हुए। डीसीपी नई दिल्ली ने सभी पुलिसकर्मियों को आगे की कार्रवाई का ब्रीफ कर दिया। फिर 7 बजते बजते कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में, एंड टू बी प्रिसाइज सफेद टी शर्ट में, काली पैंट में, वहां पर हाथों में सफेद चादर लेकर मंच के पास पहुंचे। आला अधिकारियों का इशारा मिलते ही सभी पुलिसकर्मी जो सिविल ड्रेस में थे, सफेद चादर उन्होंने तान ली। एक पर्दा बना लिया गया, वहां पर मंच की तरफ चढ़े और फिर सोनम वांगचुक को कवर किया गया। पुलिस ने सफेद चादर से मंच को इसलिए कवर किया ताकि जब पुलिस डॉक्टर्स की देखरेख में सोनम वांगचुक को अस्पताल शिफ्ट करे तो फिर ये वीडियो बनाकर लोग इसे वायरल ना करें। एक तस्वीर भी आई जिसमें सोनम वांगचुक अपना हाथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो वेव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी तस्वीर है वो सब आप लगातार सुबह से इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये महज 2 मिनट में ये सारा काम हो गया। ये तस्वीर आप फुल फ्रेम ये तस्वीर देखें और सोनम वांगचुक को डॉक्टर्स के दिशा निर्देश में, पुलिस की प्रोटेक्शन में यहां से एम्बुलेंस में डाला गया और फिर अस्पताल ले जाया गया और वहां पर सफदरजंग में उनका इलाज किया जा रहा है। और मेडिकल बुलेटिन मैंने आपको बता दी कि उनकी हालत स्थिर है। अब सवाल ये है कि अब जंतर मंतर पर क्या होगा। सवाल यह है कि क्या जंतर मंतर की पिक्चर बदल जाएगी, क्योंकि सोनम वांगचुक दरअसल इस पूरे प्रोटेस्ट का सोल कहे जा रहे थे, आत्मा कहे जा रहे थे। उनके इर्द गिर्द ही सारी सियासत भी हो रही थी, चाहे वो तमाम राजनीतिक दल हो, कांग्रेस पार्टी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब, या सुप्रिया फुले हो, आदित्य ठाकरे हो। और आज की जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो ये है कि अब आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मंच पर जाने की इजाजत नहीं है। जो भी आएगा वो नीचे बैठेगा, आम प्रदर्शनकारियों के साथ ही रहेगा। पर सवाल यह भी है कि अब प्रदर्शनकारी बचेंगे कितने? क्या मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पूरा खेल निपटा दिया गया है? देखिए, मुझे कल रात में मेरी पत्नी मुझसे बात कर रही थी, बोला सोनम वांगचुक तक क्या होगा। तो मैंने कहा आज रात उठा लिए जाएंगे। और सुबह जब मैं चाय के लिए बैठा तो उन्होंने कहा तुमको किसने खबर दी थी? मैंने कहा मुझे कोई खबर नहीं थी, किसी ने खबर नहीं किया था। ये इंट्यूशन था कि इतने दिनों तक इनको रखा क्यों जा रहा है, जबकि इनके हेल्थ लगातार डिटोरेट कर रहा था। और कल मैंने देखा, आज एक लेफ्ट का एक ये अखबार ही है, उसमें एक छपा है कुछ, जो पूरा एक गिरोह है लेफ्टिस्टों का, जो एक्टिविस्टों का एक पूरा एक गिरोह है, जिसमें एमिनेंट एकेडमिशियंस वगैरह कि धर्मेंद्र प्रधान के नाम एक पत्र है और यदि आप इस्तीफ़ा नहीं देते हैं और सोनम वांगचुक की स्थिति रोज़ ख़राब हो रही है और यदि इनके साथ कुछ हो गया तो आप ही जिम्मेदार होंगे। तो मोटा मोटी एक तौर से लगाया जा रहा था कि सोनम वांगचुक को आगे करके एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी थी। और मुझे लगता है कि मैं इसी संदर्भ में जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जो चेंज है वो भी मैं इसी संदर्भ में देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है इसको ठीक तरीके से नहीं निपट पाई, क्योंकि 20 दिन से, आज सोनम वांगचुक 20 दिन से ज़्यादा हो गया था, सोनम वांगचुक जो है वो वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनको कब को उठा करके और अस्पताल में लेकर चला जाना चाहिए था। इस बीच में यदि कुछ भी ऐसी घटना घटित हो जाती तो वाकई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता। देखिए, सोनम वांगचुक के सहारे जितने कांग्रेस पार्टी और बाकी सारी पार्टियां थी वो संसद सत्र से पहले कुछ न कुछ रकस्त क्रिएट करना चाहते थे। मुझे लगता है सरकार को इस बात की भनक थी
और इसके आधार पर उन्होंने इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की है। नहीं, लेकिन सर कोई भी धरना प्रदर्शन, इसकी तो इजाजत हमारे देश में है ही। कोई अगर डिसेंट है, मैं अपनी बात इसलिए कंप्लीट करना चाह रही हूँ सर, इसे आप समझें, मैं इसलिए कह रही हूँ सोनम वांगचुक के जो मेरी इंफॉर्मेशन है, सोनम वांगचुक लगातार संपर्क में थे और उनके संपर्क में थे जहां से कहीं से कोई सोल्यूशन निकल सकता था, लेकिन जिनके वो संपर्क में थे उन्हें ऐसा आभास था कि भाई इन्हें हाईजैक कर लिया गया है। तो सोनम वांगचुक से तो बात की जा सकती है, लेकिन जो उन्हें हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, उनके कंधे पर बंदूक तानकर वार करने की कोशिश कर रहा है, सरकार वो नहीं होने देना चाहती। मैंने इसीलिए आपको इशारा किया कि कांग्रेस पार्टी से लेकर के बाकी जितने लेफ्ट का गिरोह जिसका आज लेटर छपा है, और वो सारे के सारे इनके संपर्क में थे और उनको आगे खड़ा करके एक आंदोलन की तैयारी चल रही थी। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये भी देखिए कोई पहली घटना तो है नहीं कि जहाँ से किसी के आंदोलनकारी को वहाँ से उठा करके रखा गया था। आखिर ये जो रामलीला मैदान है, वहाँ पर बाबा रामदेव क्या कर रहे थे? कोई हिंसा तो कर नहीं रहे थे। वहाँ पर बाबा रामदेव क्या कर रहे थे? हिंसा तो कर नहीं रहे थे, लेकिन उनको उठा करके जिस प्रकार से लाठीचार्ज, यहाँ तो लाठीचार्ज भी नहीं हुए, मारपीट भी नहीं हुए, लेकिन उनके समर्थकों को तो पीटा गया था। कांग्रेस पार्टी ने पिटाई की थी उनका, रातों रात एक साधु और एक सन्यासी को, जो कि भूख हड़ताल क्या, वो तो चुपचाप बैठे हुए थे, रोज उन बात भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। तो वो भी तो एक है, कांग्रेस पार्टी ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर वही काम किया है। उन्होंने दिखाया कि भाई कोई न कोई इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी काम कर रही है, एक अच्छी स्थिति से नहीं है। ठीक है, आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, कल जाकर के दो दिन बाद संसद का सत्र शुरू होने वाला है, वहाँ सरकार की पार्टी में, वहाँ विपक्षी पार्टियां जो है इस मुद्दे को उठाएगी, संसद में इस पर बहस होगी, बहस होनी भी चाहिए संसद में बहस। और उसके लिए क्या धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं, नहीं जिम्मेदार हैं, ये भी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। लेकिन जो सोनम वांगचुक कर रहे थे, वो लद्दाख के मूवमेंट में, चूंकि लद्दाख में उनको उतना समर्थन अभी इस प्रकार नहीं मिल रहा था, तो आकर के वो कॉकरोच पार्टी के साथ खड़ा किया, जो कि विपक्षी पार्टियों का एक प्रॉक्सी, एक फ्रंट खड़ा हुआ है। मैं तो इसे सर प्रॉक्सी भी अभी नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं इसकी तुलना 2010 और 11 से करती हूँ तो उसके मुकाबले ये कहीं पर भी ये प्रदर्शन टिकता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता। ये अब मेरी धारणा हो सकती है या मेरा असेसमेंट हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। राहुल जी, मैं अब इस प्रदर्शन का भविष्य जानना चाहती हूँ। अब इस प्रदर्शन का भविष्य क्या है? आपने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो विरोध प्रकट करने का अधिकार है, तो फिर क्यों नहीं करने दिया गया, ये आपने सवाल पूछा। तो उसमें बड़ा सिंपल सा है कि उनकी हेल्थ जो है सोनम वांगचुक की, वो खराब हो रही थी, डिटीरियरेट, और हाईकोर्ट ने भी कहा हुआ है कि भाई आपको प्रिजर्व करनी चाहिए लाइफ। तो सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी हेल्थ जो है डिटीरियरेट हो रही है, तो उसे जो है मेडिकल हेल्प, चाहे वो ज़बरदस्ती करना पड़े, मेडिकल हेल्प दिलवा के कोशिश की जानी चाहिए। वैसे तो होता ये है कि मना लिया जाता है, जनरली नेता आते हैं बाकी पार्टियों के, सरकार की तरफ से भी आते हैं और मना लेते हैं, जनरली इसी तरह से इसको तोड़वाना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर वैसा नहीं हो पा रहा था तो प्रिजर्व करना जरूरी था। अब दूसरी बात है कि क्या ये प्रदर्शन जो है वो किसी खराब मुद्दे पे हो रहा है? भाई, एजुकेशन का मुद्दा हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले 20 सालों में 150 पेपर लीक हो गए विभिन्न राज्यों में, जिसमें ऑपोजिशन की भी सरकारें जी। 150 पेपर लीक हो गए। क्या ये मुद्दा बड़ा नहीं है? क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए थी? अगर सोनम वांगचुक इसको उठा रहे हैं तो बात सही है, उस पर सरकार को कोई सिग्निफिकेंट कदम उठाने चाहिए। ठीक है कि भाई इस तरह से ना हो। वैसे भी सरकार ने इस बार नीट की परीक्षा करवाई है, तो उसमें नहीं। तो मेरा ये कहना है कि मुद्दा सही था। केवल मंत्री का इस्तीफा मुद्दा सही है या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मुद्दा सही है? पर मुद्दा क्या है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। नहीं, देखिए, मैंने क्यों इसे सरंदा आंदोलन से कंपेयर किया? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक लड़ाई शुरू हुई और लोकपाल बिल लाने के लिए लड़ाई शुरू हुई, तो उसका फलक बड़ा था, जनता जुड़ी भी बड़े पैमाने पर। आज क्या वो जनता आपको यहां दिखाई देती है? क्या वो फलक बड़ा दिखाई देता है? क्या स्टेक होल्डर्स आपको दिखाई देते हैं? मैं आपके नजरिए से समझना चाह रही हूं। अब इसका भविष्य क्या है? जब सोनम वांगचुक यहां से अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं, अब इस प्रदर्शन को आगे कैसे बढ़ा पाएगी ये कॉकरोच जनता पार्टी? उसी पे मैं बात कर रहा था कि आपने कहा कि क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है? धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है क्योंकि वो हेड है ना? क्या उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए।
इससे पहले भी मंत्रियों ने विभिन्न विषयों पर जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों को छोड़ा है। हमने भी चर्चा की है यहाँ पे, मैं ये भरपूर बोल चर्चा रहा की हूं, यहां तक की ये बात सही। अब इसका भविष्य क्या है ये डिपेंड करेगा। देखिए, इस आंदोलन को वैसे भी, जैसे आपने भी कहा, बहुत ज्यादा समर्थन मिल नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि, वैसे अगर हमने देखा है हमारे देश में प्रदर्शनों को बहुत बड़ा बड़ा समर्थन मिला है, कई जगह पे मतलब ऐसे प्रदर्शन हुए हैं या ऐसी मूवमेंट्स खड़ी हुई जहां सरकारें चेंज हो गई, ऐसे भी मूवमेंट्स हुई। लेकिन इस प्रदर्शन को कोई खास जो है तवज्जो नहीं मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि ऑल इंडिया से लोग जो हैं इसमें जुड़ गए हैं, पूरे देश से जुड़ गए हैं और इस तरह से हो रहा है। तो देखना पड़ेगा सोनम वांगचुक जब वापस आते हैं क्या वो इस आंदोलन को जारी रखते हैं, क्या उनके पीछे जो लोग हैं, दीप के जैसे लोग जो हैं, क्या वो इसको आगे बढ़ा पाते हैं। ये